अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं? हम सब जानते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स पे। यानी जितने मजबूत आपके रिश्ते होंगे उतनी ही अच्छी जिंदगी आप गुजार सकेंगे। आज मैं कुछ ऐसी ही 3 चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप उन पे अमल करें तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारे रिश्ते अक्सर इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, खास तौर पे उन रिश्तों के साथ जो बहुत प्यारे हैं, जो बहुत करीबी हैं। क्योंकि अगर आपकी वो उम्मीदें पूरी ना हो तो आपका बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती है, और आप बिला वजह में एक गलत फहमी या रिजेंटमेंट में आ जाते हैं, एक नाचाकी हो जाती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और आपके बिहेवियर पे उसका बहुत असर आता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कभी डिसएग्रीमेंट भी करना है, किसी से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते किसी बात पे, तो कितना रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट करना है। क्योंकि अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने जो इख्तलाफ करना है किसी से, उसमें भी सामने वाले को पूरी इज्जत देनी है। आप जो भी आपकी प्रेजेंस है उसकी लाइफ में, उसको खत्म नहीं करना। जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं दूसरे की लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में, उसको कभी भी नाराजगी की वजह से खत्म नहीं करना। और वो किस तरह से करेंगे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेंटेन रखते हुए रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट किस तरह से करेंगे, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहली चीज जिसका बहुत ख्याल रखना है अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, स्पेशली पार्टनर्स दो किस तरह से एक दूसरे के साथ म्यूचुअली चल सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल काइंडनेस शो करें। यानी कि आप अपने पार्टनर को इख्तलाफ के बावजूद, किसी नाराजगी के बावजूद उस टाइम पे कभी अकेला ना छोड़ें। आप फिजिकली प्रेजेंट रहें, यानी कि आप अब उसके साथ हेल्प करा सकते हैं उसके काम में। वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की हेल्प करा सकती है किसी काम में, या हस्बैंड वाइफ की किचन में हेल्प करा सकते हैं। कोई आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए प्लान कर सकते हैं हॉलीडे, कि आपके पार्टनर को जो चीज पसंद है वो कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को कोई फिजिकल काइंडनेस शो कर सकते हैं कि उसकी कोई काम ऐसा रुका हुआ हो जिसमें आप उसकी हेल्प करके कंट्रीब्यूट करें कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो ये कर लेते हैं काम। शायद आपका किसी और बात पे डिसएग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन उसको साइड पे रखते हुए आप किसी और काम में, उसकी डेली बेसिस के जो रूटीन है उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके काम का कोई बर्डन कम कर सकते हैं अपने पार्टनर के, या आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं। किसी भी तरह फिजिकल जेस्चर से आप अपने पार्टनर को उस वक्त भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं जब शायद आपकी किसी और वजह से डिसएग्रीमेंट चल रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसएग्रीमेंट में अपना बिहेवियर किस तरह से शो करते हैं अपने पार्टनर के साथ। उससे पता चलता है कि आपका वो रिश्ता कितना मजबूत है, ये कितना रियल है, आपकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा कोई इख्तलाफात होते हैं अपने पार्टनर से, तो वो अपने आप को फिजिकली इतना डिटैच कर लेते हैं कि अपने रूम्स अलग कर लेते हैं, खाना पीना एक साथ छोड़ देते हैं। तो याद रखें कि फिजिकली एब्सेंट होना मसले को मजीद बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर को आदत हो जाती है, वो आपसे इतना डिटैच हो जाता है, तो उसको आदत हो जाती है कि अब आप दूर ही रहें तो अच्छा है। और आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को शायद ऑब्जर्व किया हो कि वो उनकी खराबी की बेसिक वजह ही यही होती है कि वो अपने आप को फिजिकली डिटैच कर लेते हैं पार्टनर के साथ। जब भी आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, फिजिकली हमेशा अवेलेबल रहें, साथ डाइनिंग करें, साथ आप घूमें, ग्रोसरी करने साथ जाएं, आप ड्राइव पे साथ जाएं, एक दूसरे को टाइम उसी तरह से दें, और अपनी रिजेंटमेंट को थोड़ा सा वक्त दें कि वक्त थोड़े से जब इमोशनली आप स्टेबल होंगे तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इतना फिजिकली एब्सेंट करने से आप मसले को मजीद बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए डिसएग्रीमेंट के बाद भी, वो ये है कि आप इमोशनल काइंडनेस शो करें। इमोशनल काइंडनेस ये है कि आप अपने, अगर निक नेम्स यूज करते हैं पार्टनर्स, तो आप उन निक नेम्स के साथ एक दूसरे को उस वक्त बुलाएं, या आप इमोशनली उसे पार्टनर को बहुत कंफर्टेबल कर दें। आप बिल्कुल टॉन्ट ना करें, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज ना करें,
उसको शो ना कराएं इस तरह से कि आप, क्योंकि हमारा किसी बात पे डिसएग्रीमेंट चल रहा है, हमारा कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो आप बात बात पे अपने पार्टनर को कोई भी ऐसी तंजिया बात ना करें, कोई भी बुरे लफ्जों से ना बुलाएं, या उसको गुस्सा ना दिखाएं। पैसिव एग्रेशन होता है कि लफ्ज नहीं भी बोल रहे लेकिन बहुत इमोशनली आप गुस्से में हैं, आपका पार्टनर आपसे खौफजदा फील कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपका ये सारा गुस्सा या आपके सारे चुपते हुए वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि उसने दूसरी बात जो है आपकी नहीं मानी और डिसएग्रीमेंट आप शो कर रहे हैं। सो ऐसे टाइम पे इमोशनली आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक बात पे आपका डिसएग्रीमेंट चल रहा हो, लेकिन बहुत ऐसी दूसरी चीजें हैं जिस पे आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को इतना कंफर्टेबल कर सकते हैं, इतनी इज्जत दे सकते हैं कि आप एक दूसरे के लिए वेलकमिंग हो जाएं कि जो डिसएग्रीमेंट है उसको भी बैठ के रिजॉल्व कर लें। सो ऐसे टाइम पे जब डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, इमोशनल काइंडनेस बहुत जरूरी है। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से बात करते हैं, लेकिन जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उस वक्त आप कितनी इज्जत देते हैं, अपने लफ्ज कैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरे के लिए, वो वही टाइम होता है जब आपकी असलियत जो है, असल रिश्ता वो सामने आता है कि आप कितना उसको वैल्यू देते हैं और कितनी वो चीज आपकी नजर में एक हैसियत रखती है कि आप इस रिश्ते की खातिर आप अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स, अपनी टोन बहुत रिस्पेक्टफुल रखते हैं, क्योंकि आपके लिए उस वक्त वो रिश्ता बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप सामने वाले को गलत साबित करें या उसको परेशान करें इमोशनली। जो थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं या अपना हार्ड टाइम जो है पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, वो ये कि आप स्पिरिचुअल काइंडनेस शो करें। स्पिरिचुअल काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें यह है कि आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाए, आपने बिल्कुल कंप्लीटली सेल्फलेस होकर अपने पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, हर वो काम करना है जो आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा कर सकते हैं, उसकी लाइफ में कंफर्टेबल उसको रखने के लिए, उसको किसी भी गिल्ट में नहीं डालना। आपने ये नहीं देखना कि अगर मैं ये काम दूसरे का कर दूंगा पार्टनर को तो मुझे क्या मिलेगा। सो आपने अपने लिए नहीं सोचना, बिल्कुल सेल्फलेस होके आपने सिर्फ ये देखना है कि आप एज अ पार्टनर अपने जो सेकंड पार्टनर है उसके लिए क्या कर सकते हैं। हस्बैंड है तो वो वाइफ की कौन से ऐसी चीजों में हेल्प करा सकता है, इसमें सिर्फ शायद उसी का फायदा है, आपका कुछ नहीं है, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसको खुश करके आपको खुशी बहुत हासिल हो सकती है। और इसी तरह वाइफ अपने हस्बैंड के बहुत सारी ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों में वो कंट्रीब्यूट कर सकती है जो उसको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे हस्बैंड को ये चीजें अगर मैं अवेलेबल होंगी तो मेरे हस्बैंड की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको बहुत अच्छा फील होगा, उसको वैल्यू या रिस्पेक्ट में दे सकती है। सो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करने को ही स्पिरिचुअल काइंडनेस कहते हैं। ये बहुत बड़ी सिफत है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप ये स्किल हासिल कर लें और आपके दिल इतने मुतमईन हो जाएं कि सिर्फ दूसरों की लाइफ में आसानी पैदा करके और बेलौस मोहब्बत दे के ही आप बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं, तो आपके रिश्ते हमेशा आपकी गिरफ्त में रहेंगे, आपके रिश्ते हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपको हमेशा खुशी हासिल होगी। वक्ती तौर पे छोटी मोटी नाचाकियां होती हैं, बट नेचुरल, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ सोच का, नजरियात का डिफरेंस होता है, फर्क होता है। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे फिजिकली अवेलेबल रहें, इमोशनली अवेलेबल रहें और स्पिरिचुअली अवेलेबल रहें और काइंड रहें, तो यकीन करें आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका ट्रस्ट जो है रिश्तों का वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा और आपके रिश्तों में कभी भी ऐसे इख्तिलाफात नहीं होंगे जो जाने वाले ना हो, जिन पे बात नहीं की जा सकती, बल्कि हमेशा आप देखेंगे कि नताइज ऐसे हुआ करेंगे कि आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ अपने इख्तिलाफात को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो अपने अंदर ये 3 तरह की क्वालिटीज़ पैदा करें और इनको प्रैक्टिकली अपनाएं, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। अच्छा बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन याद रखें आपका बिहेवियर कैसा था उस वक्त, ये बात लोग नहीं भूलते और इसी से पता चलता है कि आपके दिल में उनके लिए कितनी कदर है, कितनी इज्जत है और आप उनके साथ अपने रिश्ते को क्या वैल्यू देते हैं। सो जो कीमती चीज़ होती है उसको हमेशा बचाया जाता है, उसको किसी भी तूफान के हाथों बर्बाद नहीं किया जाता। इस बात को समझें और ये स्ट्रैटेजीज को ज़रूर अपनाएं।
वेल ऑन दैट नोट अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को मैं एंड करूंगी इस बहुत प्यारी कोटेशन के साथ, और वो यूं है, ऑल रिलेशंस गो थ्रू हेल but only real relations get through it. Don't forget that. Thanks for watching.